Hello, my dear students of class 8th. I am JP Chauhan, English teacher. Today I am going to start English first, chapter 11, Journey by Night. So, let us start now. Sher Singh could immediately feel the heat of the boy's body burning through the cotton cloth. He felt his dad weight too, and he wondered how he was going to manage. Sher Singh could immediately feel. शेर सिंह ने बहुत जल्दी महसूस किया द हीट, गर्मी को, ऑफ द बॉयज बॉडी बर्निंग थ्रो द कॉटन क्लॉथ, जो उस लड़के के जो सूती कपड़े थे उनसे आ रही थी। आप देखते होंगे जब भी कोई बीमार हो जाता है, किसी को फीवर वगैरह हो जाता है, तो उसके कपड़े भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और कपड़ों से या उसके हाथ लगा करके महसूस किया जाता है कि इसको तो बहुत ज़्यादा फीवर है, कपड़े भी उसके गर्म हो रहे थे। इसी प्रकार जो शेर सिंह का यंगर ब्रदर था कुंवर सिंह, जब शेर सिंह उसको ले जा रहा था तो उसके जो कपड़े थे उससे उसने महसूस किया कि ये तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं। ही फेल्ट हिज डैड वेट टू, उसको ये भी महसूस हुआ उसका वेट जो है वो भी डेड होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। एंड ही वंडर्ड हाउ ही वाज गोइंग टू मैनेज, और उसको ये भी आश्चर्य हुआ कि वह इसका प्रबंध कैसे करेगा। ही इज टू बिग फॉर यू सेड द मदर, माता जी ने कहा यह आपके लिए बहुत बड़ी बात है। सी विस्पर डेस्परेटली, डेस्परेटली निशापूर्वक, वह निराशापूर्वक फुसफुसाई, उसके कान में धीरे से कुछ कहा, यू विल नेवर गेट देयर, आप वहां कभी नहीं जा सकते। शेर सिंह सेट ऑफ विदाउट ए वर्ड, और शेर सिंह बिना कुछ कहे हुए वहां से चला गया। इट वॉज इवनिंग, शाम का समय था। ऑल द हर्ट्स ऑफ लालद्वानी विलेज ले इन ए स्ट्रॉन्ग ऑरेंज ग्लो, और जो लालद्वानी विलेज की जो झोपड़ियाँ थी वो सभी एक तीव्र ऑरेंज नारंगी कलर में चमक रही थी, क्योंकि आप देखते हैं जब सूर्य छिप जाता है तो थोड़ा सुनहरापन आ जाता है। इसी प्रकार से शाम का समय था और जो लालद्वानी विलेज की गलियां थी उनमें जो था बहुत तेज एक नारंगी चमक जो थी दिखाई दे रही थी। अराउंड द विलेज वर स्प्रेड देयर बिट्स ऑफ कल्टीवेशन, और गांव के चारों ओर उनके खेत के जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो बिखरे हुए थे। एंड द मेडन वर दे ग्रेज देयर कैटिल, और जहां पर वे अपने पशुओं को ग्रेज करते थे, चराते थे। एंड द हेजेस मेड ऑफ पाइल्ड अप थॉर्न ब्रांचेस, जो थॉर्न ब्रांचेस थी, जो कांटेदार जो शाखाएं थी, झाड़ियां थी, वहां पर उनका ढेर लगा हुआ था। एंड द ग्राउंड इनटू विच द फॉरेस्ट गार्ड, उस जमीन पर वहां जो थॉर्न ब्रांचेस थी उनका ढेर लगा हुआ था। और जो फॉरेस्ट गार्ड था उनके जो पशु थे, गवर्नमेंट रिजर्व फॉरेस्ट, जो गवर्नमेंट को जंगल था वहां पर के उन पशुओं को जो था लॉक कर दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था चरा करके। जो वहां का जंगल था उस पर थॉर्न जो ब्रांचेस थी उनका ढेर लगा हुआ था उस जमीन के ऊपर, और जो फॉरेस्ट का गार्ड था जो वहां पर उस गवर्नमेंट जमीन में पशुओं को चराते थे और वहां पर उनको फिर बंद कर दिया जाता था। देन देयर वाज ए गुड डील ऑफ बर्न्ट ग्रासलैंड विच हैड बीन बर्न्ट टू सेव द विलेज इन केजेज ऑफ एनी फॉरेस्ट कॉन्फ्लेग्रेशन। देन देयर वाज ए गुड डील, फिर एक बहुत अच्छा डील हुआ ऑफ बर्न्ट ग्रासलैंड, उस जलती हुई जो घास का मैदान था उससे, विच हैड बीन बर्न्ट, जो जल रहा था, टू सेव द विलेज इन केस ऑफ एनी फॉरेस्ट कॉन्फ्लेग्रेशन, जो जंगल का कॉन्फ्लेग्रेशन था, अग्निकांड हुआ था, उसे किसी न किसी कारण से उस विलेज को बचा लिया गया था। बियॉन्ड दैट, इससे आगे, द जंगल बिगेन, जंगल शुरू हो जाता है। स्क्रब एट फर्स्ट, स्क्रब एट फर्स्ट,
और उसको फिर साफ किया जाता है पहले। रफ ग्रास डॉटेड, जगह जगह पर वहाँ पर जो थी घास थी, थॉर्न ट्रीज, कुछ कांटेदार वृक्ष थे, एंड विद साल, और जो एक साल होती है बहुत कीमती लकड़ी होती है उसके पेड़ थे। फ्रॉम विच दे गोट स्लीपर्स फ्रॉम द फॉर द रेलवे एट कालाघाट, और जिसमें से होते हुए निकल करके जो कालाघाट का रेलवे स्टेशन था वहाँ पर पहुँच जाते थे। यानी कि कांटेदार वृक्षों को, वनों को, रफ घास को, और जो टिम्बर थी, साल की टिम्बर थी, साल के वृक्षों को पार करके वहाँ से निकल करके जो कालाघाट का रेलवे स्लीपर्स था वहाँ पर पहुँच जाते थे। तो आज आप इतना ही। इस आप एक पेज की जब रीडिंग करें, वीडियो को सुनते जाएं, बुक को पास में रखें, अच्छे प्रकार से इसकी रीडिंग करें, और वीडियो देखने के बाद अपना नेम, क्लास और यस सर जरूर लिखें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।